الخروج النهائي هذا هو. بالتالي كان عليك هروب وكان حيبعدونك مع منفذ من المنافذ كأنك رجل. الخروج النهائي هذا هو. بالتالي ستخرج مكرم محشم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ा ही खतरनाक कानून लागू किया गया है जिससे सभी गैर मुल्कियों को सावधान रहने की जरूरत है। और इस कानून के बारे में गैर मुल्कियों को बताने के लिए सऊदी हुकूमत ने कई लैंग्वेज में, कई भाषाओं में, कई जबानों में वार्निंग जारी कर दी है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहां देख सकते हैं, ताकि सऊदी अरब के अंदर जितने भी देशों के गैर मुल्की काम करते हैं उन्हें इसकी जानकारी हो जाए। तो वो कौन सा कानून है आगे चलकर इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई कुछ और भी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाह कर भी अपने देश, अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान, अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले सभी गैर मुल्कियों के लिए आई इस नई और बड़ी खबर के बारे में, जिसमें सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई चेकिंग होती है, कोई इंस्पेक्शन होता है, उस दौरान उस कंपनी में काम करने वाला कोई भी वर्कर अगर वहां से भागने की कोशिश करता है या छुपने की कोशिश करता है तो उस पर 1000 रियाल का फाइन लग जाएगा। और ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी भी कंपनी में हुकूमत की कोई चेकिंग होती है, जैसे बलदिया वाले आ गए, जवाजात वाले आ गए, तो उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की लोग होते हैं वो वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं या फिर छुपने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे गैर मुल्कियों पर 1000 रियाल का फाइन लग जाएगा। वहीं सऊदी म्यूनिसिपल यानी सऊदी बलदिया की तरफ से सऊदी अरब में फूड डिलीवरी करने वालों के लिए भी एक बहुत ही बुरी खबर आई है। उस खबर का भी स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें सऊदी बलदिया ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर फूड डिलीवर करने में अगर 1 घंटे से ज्यादा डिले होता है यानी देर होता है तो डिलीवरी प्रोवाइडर पर 500 रियाल का फाइन लग जाएगा। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने ट्रैफिक कानूनों में कुछ नए और बड़े ही खतरनाक बदलाव किए हैं, जिससे गैर मुल्कियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कानून लागू होने के बाद अगर कोई गैर मुल्की कोई ऐसा ट्रैफिक कानून तोड़ता है जिसमें खुद की या दूसरों की जान जाने का खतरा हो तो उस पर फाइन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब साथ में ही उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसमें सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी सऊदी मुरूर ने कहा है कि पहले 2 बार इस तरह की खिलाफ वर्जी करने पर लोगों को जुर्माने होंगे, जेल होगी, लेकिन तीसरी बार ऐसी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जिसमें दूसरों की जान जाने का खतरा हो तो तीसरी बार यही गलती दोहराने पर गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा।